हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ मौत के साथ खत्म होती हैं। ये कहानी है एक शापित गांव की, जहां हर साल एक रात नरसंहार होता है। कोई नहीं जानता कि यह कैसे शुरू हुआ, लेकिन एक बात तय है, जो भी इस गांव में कदम रखता है वह जिंदा वापस नहीं आता। चार दोस्तों की एक टीम जो रहस्यमयी जगहों की खोज में निकली थी, गलती से इस गांव में पहुंच गई। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने मौत की दहलीज पार कर ली है। जैसे जैसे रात गहराती गई, उनके सामने गांव के भयानक रहस्य खुलने लगे। मंदिरों में छुपे अंधेरे राज, तहखानों में कैद भूतियां परछाइयां, और हर कदम पर मंडराती आत्माओं की चीखें। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या वे इस गांव से जिंदा निकल पाएंगे, या फिर वे भी इस नरसंहार की रात का हिस्सा बन जाएंगे। रहस्य, डर और मौत से भरी यह कहानी आपको सांसें रोक देने वाले डर का एहसास कराएगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि जब ये रात आएगी तो बच पाना नामुमकिन होगा। शापित गांव, नरसंहार की रात, एपिसोड 2, मंदिर का रहस्य। नरसंहार की दस्तक। स्क्रीन पर धुंध छाई हुई थी। कहीं दूर घंटियों की आवाज आ रही थी, लेकिन वह सामान्य नहीं थी। वह किसी अनजाने डर की चेतावनी थी। हल्की हल्की फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी, मानो अंधेरा खुद जिंदा हो चुका हो। अचानक चीखों की गूंज सुनाई दी। 22 जुलाई 1999। एक आदमी गांव की कच्ची गलियों में भाग रहा था। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। वह बुरी तरह घायल था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। बचाओ, कोई तो बचाओ, उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन गांव सुनसान था, कोई बाहर नहीं आया। हवा भारी हो चुकी थी, और फिर वह अचानक रुक गया। उसके सामने मंदिर का द्वार खुला था। उसके भीतर घना अंधेरा था। वह सांसें रोककर मंदिर के अंदर घुसा। भीतर एक गहरी गूंजती आवाज आई, तुम देर से आए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। नरसंहार शुरू हो चुका था। रात 12:40। मंदिर का बंद दरवाजा। चारों दोस्त, अजय, रितेश, साक्षी और करण, दीवार से सटे खड़े थे। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। मंदिर के अंदर गाढ़ा अंधकार था, लेकिन वे जानते थे कि वे अकेले नहीं थे। अजय ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे कोई उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। साक्षी ने धीरे से कहा, हम फंस चुके हैं, कोई ना कोई रास्ता होगा। रितेश ने दरवाजा धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। तभी हवा में एक धीमी सरसराहट गूंजी। चारों ने महसूस किया कि मंदिर का माहौल बदलने लगा था। किसी के पैरों की आवाज, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक फुसफुसाहट आई, तुम बच नहीं सकते। रितेश ने धीरे से टॉर्च घुमाई। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां हिल रही थीं। उनकी आंखों से लाल रोशनी टपक रही थी, और उनके चेहरे विकृत हो चुके थे। कर्ण ने कांपते हुए कहा, ये जिंदा हो रही हैं। अचानक कोने से एक परछाई निकली, लंबी पतली बिना आंखों वाली। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अजय ने घबराकर एक लकड़ी उठाई और जलते दिए में डालकर आग लगा दी। जैसे ही रोशनी परछाई पर पड़ी, वह भयंकर चीख के साथ पीछे हट गई। आग, इसे आग से डर लगता है, करण चिल्लाया। चारों ने जल्दी जल्दी मंदिर के भीतर रखे पुराने मशालों को जलाया। दीवारों पर मंडरा रही आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगीं। लेकिन तभी मंदिर का फर्श कांपने लगा। मध्य में बनी काली मूर्ति चमकने लगी। उस पर खून से एक शिलालेख लिखा था, जो भी इसे तोड़ेगा वह नरसंहार का अगला शिकार बनेगा। हमें इसे तोड़ना होगा, अजय ने कहा। अगर इसे तोड़ें तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, करण ने कहा। तभी मंदिर के चारों ओर गहरी धुंध उठने लगी। छत से लटकी हुई लाशें जिंदा होने लगीं। उनकी आंखें खुल गईं। उनके मुंह से गहरी गूंजती हुई फुसफुसाहटें निकलने लगीं। हमें मूर्ति तोड़नी होगी। अजय ने पास रखी एक लोहे की छड़ से उस पर वार किया। धड़ाम! मूर्ति चटक गई। पूरा मंदिर थरथराने लगा। तुमने गलती कर दी, एक गहरी गूंजती आवाज आई। अचानक मंदिर के द्वार से एक भयंकर परछाई निकली। उसकी आंखें सफेद थीं, उसकी उंगलियां नुकीली हो चुकी थीं। अब तुम भी हमारी हो। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। रात 1:30। मंदिर के बाहर चारों ने खुद को मंदिर के बाहर पड़ा पाया। गांव पूरी तरह बदल चुका था। वे जिस गांव में आए थे वह वीरान था।
लेकिन अब वहां लोग चल फिर रहे थे, हंस रहे थे और बातचीत कर रहे थे। क्या क्या ये गांव जिंदा हो गया? साक्षी ने कहा। ये कैसे हो सकता है? यहां तो कोई भी नहीं था, रितेश ने कहा। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। क्या आप लोग ठीक हैं? उसने पूछा। हाँ, लेकिन ये गांव? बूढ़े आदमी ने हैरानी से उन्हें देखा। गांव तो हमेशा से ऐसा ही था बेटा, लेकिन तुम कौन हो? चारों एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक बच्चा उनके पास आया और बोला, अंकल, ये 1999 की तारीख क्यों दिख रही है? चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। करण ने कांपते हाथों से अखबार उठाए। 22 जुलाई 1999। वे 2025 से थे, लेकिन अब वे 1999 में फंस चुके थे। गांव जिंदा था, लेकिन वे गायब हो चुके थे। एपिसोड 3। क्या वे वापस अपने समय में लौट पाएंगे, या फिर वे भी इस गांव के श्राप का हिस्सा बन चुके हैं?